ना ना ने ना 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 ने ना 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 ना. Why struggle so much when quality masalas can be this easy? Ahar spices, made with the goodness of nature, ground in a clean, sterile environment and packaged with utmost care. Pure ingredients, perfect taste. Because good food deserves better spices. Ahar spices, purity in every pinch. पॉइंट कैसा है सुनना चाहोगे? ये इंसिडेंस आपको समझा देगा बिजनेस एक्जेक्टली क्या होता है. एक बार क्या होता है कि जंगल के रास्ते, जैसे शेर भाई ने बताया कि फैमिली को लेकर हम कार लेके निकल रहे हैं. जंगल के रास्ते में बरसात में बहुत एक्सीडेंट होते हैं. बरसात में क्या होता है, वाइपर के माध्यम से भी दिखाई नहीं देता. एक आदमी कार चला के जाते हैं, ध्यान से सुनना, कहानी आपको समझ में आएगा मैं क्या बताता हूँ. और घना जंगल रहता है, अंधेरे का वक्त, रात हो गई थी. बड़ी मुश्किल से हेडलाइट से दिखाई देता है, वाइपर से भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा है. एकदम हेवी रेन, बड़ा होता है, ज़्यादा बारिश की. उस दौरान बीच में से एक आदमी सफ़ेद कपड़े में आके गाड़ी को रुकाता है. कोई रुकेगा वहाँ पर? आप रुकोगे? आप गाड़ी चला रहे हो, सबीना मैडम गाड़ी चलाती 12 लाख के, आप रुकेंगे सबीना मैडम? आप गांव जा रहे हो, ऐसा क्यों नहीं रुकेंगे आप? अपने मन में कितने सवाल आएंगे, डाकू रहेगा, लूट डालेगा, चाकू रहेगा, पिस्तौल रहेगा, क्या करेगा? वो आदमी ऐसे काम करते थे, लोग उठते नहीं, लोग जाते नहीं. और एक समय आने के बाद सैयद भाई जैसे एक यंग डैशिंग लीडर आता है, वो डरता नहीं है. भाई जल्दी सीटीसी बनने लगता है मुझे. और वो गाड़ी रख के पूछता है कांच नीचे करके, भाई साहब क्या बनूंगा? तो बोलता है भाई साहब आगे मत चलिए, उनकी भी गाड़ी थी, वो रुके थे साइड में. इस सड़क पे जाने वाला आगे का जो सड़क है, इस आगे सड़क पे नदी के ऊपर का पुल जो है बह गया है. जितने लोग ने सुना नहीं उनका क्या है? तो आपको जो बिजनेस में आता है ना, वो व्यक्ति व्हाइट ड्रेस वाला लगता है. मुझे भी मेरे ग्रेट अपलाइन बहुत मुझे लगता था ये लोग भी ऐसे ही. एक्चुअली अपने को गरीबी के खाई से गिरने से शायद अच्छी बात है. बरसात में जाके कितने लोग के घर में बहुत बिकट अवस्था है, भयंकर अवस्था. भगवान आपको उसमें से बाहर निकाल. इनके पास ऐसा प्रॉब्लम. इस बिजनेस को समझने का एक ही तरीका होता है, सिंपल है. इस बिजनेस को कोई और नहीं, आप ही करो. अरविंद सर ने प्लान दिखा, अच्छा लगा. अरविंद कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा प्लान दिखा दिया. हमेशा अरविंद ही बोलता हूँ, पता नहीं क्यों. अशोक और मैडम ने भी उसने किया. तो आपको मैं इंसिडेंस बताऊँ एग्जैक्टली होता क्या है. हमारे मन में ना इस बिजनेस को लेकर तरह तरह के भ्रम होते हैं. जैसे सफेद कपड़े वाले आदमी का भ्रम था, वैसे यहाँ पर ये भी एक प्योर बिजनेस है. इस बिजनेस के अंदर मैं भी एक बिजनेस बनूँ. इस बिजनेस के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरी सोच बदल दी. उनमें मेरे अपलाइंस आते हैं, मेरे डाउनलाइंस आती है, जिनके साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. इस बिजनेस में करोड़ रुपये कमाना आसान है, बिना लाइफ और बिना हेडेक के कमा के बात करो. अरविंद सर तो भी छापने वाले क्योंकि गोल्ड हो गए. कॉन्ग्रेचुलेशन अरविंद सर. मैं अलग से हूँ क्या पार्टी में सब लोग गोल्ड बनने के बाद जैसे भाव बढ़ रहा है गोल्ड में, ऐसे घटका ही भाव बढ़ता है. और जल्दी डायमंड बनने के मेडल के बाद तो मैं आपको एक ही बात बताऊँगा सर. आप में से कितने लोग अमीर बनना चाहेंगे, खुशहाल जिंदगी जीना चाहेंगे, बीमारी से बाहर निकल? इस विचार को पॉजिटिवली कब लिया जाएगा, इसका निर्णय आप लोग. आप ये बिजनेस करोगे तो सब चीज हो जाएगा. अगर नहीं करोगे तो चलता वैसे चलेगा. शायद हमेशा बोलते हैं चले तो चलिए दो, चलेगा सब पैसा पैसा भी दो पहले जैसा. आप इस टाइप की लाइफ में खुश होगे, कुछ करना चाहते हो सर, एक पल के लिए पीछे मुड़ के देख लो कि अपन जिस टाइप की जिंदगी जीते उसके लिए हम पैदा हुए किए. एक मौका मिलने का आपके दिमाग में कितना सवाल आता है. इस बिजनेस में खोने ऐसा कुछ नहीं है. आपकी अपॉर्चुनिटी जाएगी अगर नहीं करोगे. मुझे लाने वाला एक मैकेनिक था. मैं कार क्लासिक गैरेज है ऑरलैंड में, शायद कुछ लोगों को पता रहेगा, अरविंद को पता नहीं. अनिल सर आप लोग बताएंगे. उस गैरेज में मेरा फैक्ट्री का कांच फाड़ा में मेरा ड्यू बढ़ गया था, बैंकों का लोन सब कुछ बढ़ चुका. और मैं गाड़ी इसलिए बेचने गया था कि मुझे किसी का पेमेंट करना था. वो मैकेनिक जिसको मैं जानता नहीं, वो प्लान भी नहीं किया.
मैंने एक ही चीज़ देखी, यहाँ पर इतने लोग कमाते मैं भी कमाऊंगा, और अभी तो लेडीज़ लोग का दौर है, तो इस तरह तो मैं एक ही बात बताऊंगा सर, अगर इतने लोग कमाते तो हम क्यों नहीं कमा सकते? आपको कोई जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, अपना बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं, इसको स्टार्ट कीजिएगा। जिस दिन आपका इनकम बढ़ा गया उस दिन आप चेक करो, बोनस मारा कितना 72 सैलरी नहीं रहती बेटा इतने लोग की। तो सैयद भाई ने 72 का बोनस बताया। अब अरविंद सर का बोनस हम लोग देखेंगे लाखों में नहीं का। दोस्तों विश्वास कीजिएगा मेरी बातों पे, आप अमीर बन सकते हो, बस एक बार मान लो और वहाँ पे काम करो जहाँ पे लोग अमीर हैं। इस इंडस्ट्री में हर कोई अमीर बन सकता है। सबीना सिंह ने एग्जाम्पल दी, सिंपली एग्जाम्पल। मैं उनके बारे में इतना नहीं बताऊंगा, जो भी काम करता है अच्छा ही, लेकिन आज भी उस काम में रह सकते थे क्या बताऊँ? हम लोग अपने बिजनेस में कर सकते थे, तो आप भी क्यों नहीं अमीर बनेंगे? यहाँ से जाने के बाद कुछ लोगों से चर्चा करोगे, कुछ लोगों से सलाह मशवरा मत करो सर, अपना निर्णय खुद लीजिएगा। कौन सा लाख रुपए लगा 5-10 हज़ार में कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलती है? आइए, आपके भी शुभकामना करता हूँ। आइए, आपका भी करोड़पति की दुनिया में स्वागत है। शायद जल्दी से किसी बन के आप रिटायर करें। Hello, beautiful. Hello, beautiful. नमस्कार 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 नमस्कार। आज कार की बात हो रहा है ना? क्यों? बाहर बारिश आ रही है, गिल्ला होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कहीं बाहर जाने का टाइम गिल्ला होना बोले तो चिड़चिड़ ज्यादा होता है ना? यस या नो? लेकिन आज नॉर्मल इंसान को भी, हाँ ये नमस्कार बोलते बोलते नाम बोलना भूल, नाम मेरा अनिल, इसी बोरोली में रहता हूँ। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरा सामने 7-8-9 साल का पहले आया था। मैं भी आपका जैसा एक पैंट, जीन्स पैंट और टी शर्ट में देखने के लिए आया था। तभी मेरे को यहाँ 2 चीज अच्छा लगा, शायद वो आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ क्या 2 चीज अच्छा लगा? ये क्या, अगर ये जो प्रोडक्ट लेता हूँ तो पहला हेल्थ अच्छा कर सकता हूँ। कितना लोगों को हेल्थ को अच्छा होना चाहिए? ओके, तो मेरे को ये चीज अच्छा लगा, हेल्थ अच्छा कर सकता हूँ, मेरा परिवार में किसी ना किसी का हेल्थ अच्छा कर सकता हूँ, ये मेरे को समझ में आया। ये आपको भी समझ में आया रहेगा। दूसरी बात, अगर मैं कुछ काम करेगा तो पैसा कमा, आप काम करेंगे तो ये पैसा आता है ना? आया ना? तो मेरे को यहाँ ये समझ में आया, हेल्थ और वेल्थ है तो क्यों नहीं करना चाहिए? हम लोग वही गरीबी का विचार करके या कुछ तो करके करना चाहिए। सोच, कहीं साल का पहला आया था, आज भीड़ मैंने स्टेज पर। बात अगर देखने को जाएगा तो जैसा एक सर ने बोला टाइम ना, खान सर ने बोला टाइम नहीं। मैं सच बोलता हूँ, मेरा पास भी टाइम नहीं था। ध्यान से सुनो, मैं ये बिजनेस में आने का पहला मैं एक वर्कशॉप 8 लोगों को मैं सैलरी देता था अंधेरी में, प्लस एक होटल। लगभग ये बिजनेस में आने का पहला 15 से 16 लोगों को मैं सैलरी देता था। वो टाइम पे 40-50 हर महीने का घर गाड़ी सब कुछ होता था, सब कुछ था। इसका मतलब होटल बोले तो 12 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन मैंने ये सोचा, अगर मैं ये जो बिजनेस को थोड़ा टाइम आज डालूं, आने वाला जिंदगी मेरा अच्छा जा सकता है। ये विचार किया। टाइम किसी का पास होता नहीं है। एक चूहा को देखो, चूहा को देखो, कभी रुका हुआ दिखा है? बीमार है तो दिखा रहेगा, नहीं तो भागते रहता है। कभी वो जिंदगी अपना भी ऐसा ही है, पता ही नहीं। कोई
एड्रेस पूछोगे तो नहीं टाइम नहीं पकड़े। ये जिंदगी हो चुका है। हम लोग को हंसने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है अभी, हंसने के लिए अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ काम करेगा तो 100% यहाँ से माल कमा सकता है। ये जो यहाँ जाना चाहिए, सब कुछ बड़ा नहीं बनेगा। ये जाने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट में एक मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि आज बेस्ट फ्रेंड और एकदम कलीग आज बोल्ड बन गया, आज इनका बात हो गया। एक मैसेज ये देना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कितना लोग भगवान को मानते हैं? सभी लोग। सुबह उठ के हम लोग क्या भगवान से मांगते हैं? उसको भी टाइम है क्या? नहीं है। मांगते कितने लोग मांगते हैं? सभी लोग मांगते हैं। क्या मांगते हैं? ऐसा घुमाते घुमाते, वो भी टाइम नहीं, फास्ट घुमाते घुमाते अभी क्या मांगते हैं? भगवान एक अच्छा रास्ता बता, मेरा परिवार को सुख रख, या बच्चों को अच्छा लाइफ दे, ये मांगते हैं ना? तो क्या आप ये जगह पे 50, 60, 70, 80 किलो का या 100 किलो का इंसान एक जगह पे आया है बिना मर्जी का एक बाग का होता? आप इधर आया है सिर्फ आपका मर्जी है? आपका मर्जी है? ऊपर वाले का मर्जी है। वो बता रहा है, आने वाला दिनों में आप भी करोड़पति का, तूने बहुत प्रार्थना किया तेरे को करोड़पति लाइफ जीना, इसके लिए इधर आपको बुलाया गया है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मलेशिया। Her touch had a magic that healed my tiredness as a child. Today, that same care stays with me. On and on Tulsi Drops. Made with the goodness of Tulsi and support of essential oils like cinnamon, kalonji and fennel. Designed to support natural immunity and overall wellness every day. On and on Tulsi Drops. Because some care never fades. मेरी आईडी बनी है। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बात तो तय है कि अगर बरसात में अपने आप को आप घर से निकालकर यहाँ तक लेकर आए हो, तो गरीबी से निकालकर ऊपर वाला जरूर आपको अमीरी में लेके जाएगा। आप लोगों के लिए होनी चाहिए जोरदार, मतलब जोरदार। मेरा नाम अरविंद प्रजापति है और मुंबई से मैंने मास्टर्स कंप्लीट की है मार्केटिंग में। इस प्रोफेशन में आने के पहले मैं एक रेपुटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी किया करता था। 3,500 की नौकरी से काम शुरू किया था और आखिरी पगार जो मैंने उठाई थी इट वाज 45,000 रुपीज। 4 साल 11 महीना ही नौकरी कर पाया और उतने में ही समझ में आ गया कि नौकरी करके पेट चला सकता हूं, सपने नहीं पूरे कर सकता। और जब समझ में आ गया कि नौकरी चलाकर या नौकरी में काम करके खाली पेट चलेगा, सपने नहीं पूरे हो सकते, तो कुछ न कुछ फैसले तो करने पड़ेंगे। हेलो, यस। तो उसी दरमियान मुझे ये प्रोफेशन के बारे में जानकारी दी गई। मुझे भी बुलाया गया मीटिंग हॉल के अंदर और मुझे भी ये समझ में आया कि यहाँ तो मर्सिडीज और BMW के नीचे बात ही नहीं हो रही। हजारों वाले की तो कोई गिनती नहीं है यहाँ पर। जितने आ रहे हैं सब लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। और हमारा जो सॉफ्टवेयर बना था वो लाखों करोड़ों के लिए बना नहीं था। हमारा सॉफ्टवेयर बना था नौकरी करने के लिए। हमारा सॉफ्टवेयर बना था ट्रेन में धक्का मार के चढ़ने के लिए। हमारा सॉफ्टवेयर बना था हर बरसात में नीला वाला तालपत्री लाकर अपने पत्रे के ऊपर पानी रिसने से बचाने के लिए। हमारा सॉफ्टवेयर बना था किसी की गुलामी करने के लिए। और यहाँ पर आते ही जब ये बातें बताई गई, मर्सिडीज, BMW, जगुआर, करोड़ों लाखों, ये समझ के बाहर हो गया। हेलो,
आप तो काफी समझदार लग रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि अशोक जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। समझ में आया ना? बड़े समझदार हैं आप लोग। आप में से कितने लोग का शादी हुआ है? वो हंसी वाली बात तो है ही, शादी होना, और क्या करोगे? तो जिसके साथ तुम्हारा हुआ है वो पसंद है? जोर से क्यों हंस रहे? कोई चारा है क्या? अभी नहीं है, बेचारा है, चारा नहीं है। उसको भी अगर सवाल पूछेंगे ना कि पसंद है क्या, तो उसका भी यही जवाब आएगा। मतलब वो हंसता इसलिए है कि ना भी नहीं बोल सकता है, इसलिए बेचारा या बेचारी। अरे छोड़ो ना, क्या बात करते हैं। ठीक है, जब आपकी शादी हुई थी तो वहां पर 7 फेरे लिए होंगे आपने, लिए क्या? और जब पंडित जी आए थे उन्होंने 7 वचन भी बताए होंगे। पहला वाला याद है? किसी एक को तो याद होगा। तुम्हारी शादी वाला तो बता दो। पंडित के पीछे इतना पैसा खर्चा किया, 7 फेरे घुमाए, 7 वचन पंडित के सुने, समझ में? क्योंकि जिसको लाना था उसको तो घर पे लेके आ गए। जब मैं घर पे आ गई, धीरे धीरे समझ लेंगे इसको भी। आज समझ में आया कि नहीं आया? अगर आज अपने पति पत्नी के रिश्ते में कुछ खरोच होती है, कुछ किचकिच होती है, तो तुरंत तलाक बोल देते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट करके ले लेते हैं। और यही एडजस्टमेंट करते 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 हम पति पत्नी बच्चों के बाप बन जाते हैं, बच्चों की माँ बन जाते हैं, बच्चों की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि नया परिवार बसा लेते हैं। राइट और रॉन्ग? बस आज भी आपको यही करना है कि अशोक प्रजापति जो पंडित जी हैं, आज उन्होंने यहाँ पर 1 घंटे में जो भी गुरु मंत्र दिया होगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, खाली माइलेज को उठा के अपने घर में लेके जाओ, एडजस्टमेंट करते रहो, जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी चेंज हो जाएगी। बस यही हमने किया, क्योंकि समझ में कुछ आता नहीं, लेकिन जब कुछ आना शुरू होता है तो समझ में आना शुरू हो जाता है। आज इस बात को लगभग पौने 13 साल हो चुके हैं। जो नौकरी किया करता था अब वो नौकरी नहीं करता हूँ। आज हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। अगर आज गोल्ड बनी है आईडी, तो उसमें मैडम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। गोल्ड बनने से फायदा क्या है वो सुन लीजिए। सुनना चाहते हो? यस। आवाज नहीं आ रही। यस। तो खाली सुनना ही चाहते हो कि बनना भी चाहते हो? बनना भी चाहते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यस। करने को तैयार हैं? यस। तो जब एमरल्ड था तो महीने का बोनस, जैसे लास्ट मंथ पे लगभग 89,000 रुपीज आया था। तो मैंने पूरा हिसाब लगा के रखा है, गोल्ड होते ही इस महीने से हर महीने का खाली मंथली बोनस कम से कम 2.25 लाख रुपए आएगा। मेरे को आएगा, और जो मुझे आएगा तुमको भी आएगा। तो तैयार है उसके लिए? इसके अलावा 12% जो आएगा वो अलग से। तो अगले महीने से योद्धा में अपना नाम आना शुरू हो जाएगा। और जब योद्धा उड़ान चालू होगा सीजन 6 या सीजन 5, उसके अंदर अरविंद प्रजापति, क्रांति प्रजापति भी आपको स्टेज पर योद्धा में दिखेंगे। दूसरा फायदा ये है कि गोल्ड का भाव बढ़ रहा है ना, अपन अपना भाव बढ़ाते हैं। गोल्ड कब तक भाग के जाएगा? अपन पकड़ के लाएंगे उसको वापस। राइट और रॉन्ग? अपन गरीब लोग नहीं हैं, हम गरीब लोग नहीं हैं, हम अमीर लोग बनने की तैयारी में हैं। अब एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज टाइटन के ऊपर, आपने देखी? टाइटन के ऊपर कितने लोगों ने देखी? बाकी लोगों को पता ही नहीं। वो सीरीज के अंदर जो घड़ी बनाई टाइटन ने सबसे ऊपर, जो दुनिया की सबसे पतली घड़ी है, ये 2.5 साल पहले मैंने परचेस की है। अरे देख लीजिएगा, ये मैं टाइटन नहीं दिखा रहा हूं आपको, मैं आपको एक इंडियन की पावर दिखा रहा हूं। एक वक्त ऐसा था कि हमारे जमाने में, हमारे देश में घड़ी बड़े लोग पहना करते थे, क्योंकि गरीबों के बस की बात नहीं थी। तो टाटा को ऐसा लगा कि चलो अपन घड़ी बनाने वाले कंपनी को बात करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी दे दो, हम लोग भी अपने देश में घड़ी बनाना चाहते हैं। तो गए यूरोप में बात करने के लिए, तो वो भाई खाली बोलता है इंडियंस को खाली मजदूरी करने आता है, इंडियंस के पास में टैलेंट नहीं होता, गधे होते हैं, मतलब उनकी भाषा में बोला उसने। और हम इंडियन से कोलैबोरेट नहीं करेंगे। और ये बात एक इंडियन को लग गई, चुभ गई। वो इंडियन थे JRD टाटा साहब, तो चुभ गई बात।
और उन्होंने अपने लोगों के साथ काम करके 7 से 8 साल के अंदर, विदिन 7 to 8 years, एक ऐसी घड़ी बनाई जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पतली घड़ी में नाम आता है उसका, वो है टाइटन एज, जिसकी शुरुआत होती है 50,000 रुपए से। और बात वहां पर नहीं है, जब ये घड़ी बन चुकी थी उसके बाद में टाटा के जो चेयरमैन थे वो गए उसी आदमी को फिर से मिलने के लिए, यूरोप वाले को। इनको देख के बड़ा खुश हुआ, कंग्रेचुलेशन, यू हैव मेड अ वॉच और हम आपसे कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं। तो जो अपना आदमी गया था उधर, बोलता है शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई कि हम यहाँ कोलैबोरेट करने के लिए आए हैं। हम आपसे कोलैबोरेट करने नहीं आए, आपको खरीदने के लिए आए हैं। ये है भारत की पावर, ये है इंडियन की पावर कि एक बार दिल में आ गई कोई बात उसको हम छोड़ते नहीं। बस वही एक चिंगारी, वही एक स्पार्क अगर अपने जिंदगी में लग जाएगी ना कि गरीबी को उखाड़ के फेंकना है, गरीबों को नहीं, गरीबी को उखाड़ के फेंकना है, तो माई लाइफ एक ऐसा अद्भुत चिराग है जो आपकी जिंदगी से गरीबी को खत्म कर देगा और आपको अमीर बना सकता है। फैसला करने का दम आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर किसी ने मजाक उड़ाया है तो आपका उड़ाया होगा, बेइज्जती की है तो आपकी की होगी, आपके बच्चों की होगी। अगर बदला लेना है तो आपको उतरना पड़ेगा। क्या उतरने के लिए आप तैयार हैं? यहाँ पर एक बात की एश्योरिटी हम आपको देते हैं कंपनी के स्टेज पे खड़े होके कि इस बिजनेस में जितने आप पैसे दोगे उस पूरे पैसे का आपको सामान मिलेगा। पहले सामान लेके जाना, दिल से इस्तेमाल करना, सामान पसंद आया तो आगे बात करना। आज एलिमेंट्स वेलनेस और माई लाइफ के प्रोडक्ट दुनिया में तहलका मचाने वाले प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स। एक बार हम किसी को देकर भूल जाते हैं, वो हमको भूलता नहीं, हमको पकड़ने के लिए आता है कि तूने माल दिया था ना वापस से चाहिए। अगर ऐसे प्रोडक्ट आपको मिले काम करने के लिए, मैं बोलता हूँ सोने का कीमत छोड़ दीजिए, आप ये प्रोडक्ट लेके जाइए, सोना आपके कदम पे आके गिरेगा फ्रेंड्स। तो यूज कीजिए, यूज करने के बाद में अगर आपको दिल से लगता है कि प्रोडक्ट बढ़िया है तो जबान खोलने का कोशिश कीजिए। हो सकता है शुरुआत में आपको बात करने नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आपने बेचने वाला पक्ष कभी देखा ही नहीं, आपने केवल खरीदने वाला पक्ष देखा है। हेलो, आप मुझे बताइए दुनिया में पैसा बेचने वाला कमाता है कि खरीदने वाला कमाता है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। और बिना बोले कोई गूंगा आदमी बेच सकता है क्या? नहीं। तो अब तक हम जिंदगी में केवल खरीदार हुआ करते थे, माई लाइफ हमको विक्रेता बनाने का मौका देती है फ्रेंड्स, बेचने वाला बनने का मौका देती है। और ये बेचने वाला काम एक बार सीख गए ना, जिंदगी भर काम आएगा ही। आप तो तैयार है सीखने के लिए? पहला 3 महीना खाली जो बंदा आपको यहाँ पर लेकर आया उसका हाथ पकड़ के रखिए, जिंदगी में आने वाले टाइम में किसी का पैर पकड़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ में है, आप सभी लोगों को दुआओं के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।